हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे साईं अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है भोले भाले लोगों से आए। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है। सिस्टर, लगता है दीनानाथ जी यहाँ से भाग गए हैं। मंजी क्या हुआ? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन। साईं की कृपा से आप देख नहीं सकते। देख सकते तो आपको पता होता कि मैं नहीं गिरी, बल्कि मैंने मटका साइकिल पर फोड़ा है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। महालसापति, ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं,
हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहां मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहां हर किसी के लिए जगह है, फिर ईर्ष्या क्यों? कौन समझाएगा ऐसे ईर्ष्यालुओं को लक्ष्मी बेटी? नानावली चाचा। हाँ बाबा, मैं आपका हनुमान हूं ना। ऐसे लोगों को चाहे जितना भी समझाओ बाबा, वो कभी नहीं सुधरते। जितना समय वो भगवान से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, उतना ही समय वो भगवान की भक्ति में लगाएं तो उनका कल्याण हो जाए। महालसापति, पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह हैं। किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। हाँ बाबा, बाबा अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो इंसान की जिंदगी कितनी रूखी सूखी होती ना। अच्छी अच्छी, अरे सत्यानाश हो जाए उस नाना वली और ये कमबख्त तगड़ू अच्छी दोनों का। रगड़ू, बेचारे हमारे द्वारिका नाथ जी ने क्या हाल बना लिया। हमारे नहीं, तेरे। मेरे क्यों? वैद्य जी के। हाँ दोंडू, तू सही कह रहा है। जब तक द्वारका नाथ जी वैद्य जी के साथ रहेंगे ना, वैद्य जी हमारा भला कभी नहीं सोच पाएंगे। हाँ दगड़ू, किसे उड़ा दे, द्वारिका नाथ जी को कि वैद्य जी को? अरे मूर्खों, मुझे उड़ाओगे? इतना भी ना उड़ो कि कहीं बैठने के लिए जगह ना मिलेगी। मुझे उड़ाओगे? आपको उड़ाएंगे। आप क्या पतंग हैं? अरे मूर्खों, मैं पतंग नहीं, शिरडी का रतन हूँ, समझे? क्या कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे? खुसुर पुसुर। कोई बात नहीं वैद्य जी, हंसने की बारी अब अच्छी हमारी है। हमारी? क्या मतलब? अरे वो जीवा जी आयकर अधिकारी की जानकारी लेने गया है। इधर जानकारी मिली नहीं, उधर साईं शिरडी से अच्छी बाहर उलझेल में बंद और उसकी उल्टी गिनती अच्छी अच्छी। अच्छी। पेड़ों की तरह दूसरों के लिए जीने वालों के लिए मेरे दिल में सदा आदर रहता है। जो खुद बहुत दुख, बहुत कष्ट और बहुत परेशानियां बर्दाश्त कर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाता है, वो मुझे प्रिय है। लोगों के हित में, लोगों के कल्याण के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका मैं हमेशा साथ देता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ये मेरा वचन है जो कभी मिथ्या नहीं होगा, जो कभी असत्य नहीं होगा, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता। बाबा, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका क्या होता है? अरे राम राम, सत्यानाश हो गया नानावली का। चलिए। मालिक उनका भी भला करे। सबका मालिक
एक। आवाज सुनकर तो लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ पिताजी, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और चहल पहल भी बहुत है। मेरे कान लोगों की आवाजें तो सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का जुलूस मेरे सामने से गुजर रहा है, पर इस जुलूस में मैं शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस जुलूस के रास्ते में तो खड़ा हूं। अरे माँ, गिर जाती तो क्या मुझे कसूरवार ठहराती? एक दिन भूखा नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेटा, खाओगे? लो बेटा, खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है, उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मैंने रामलाल को कितनी बार कहा, कानूनी कागजात पर दस्तखत मत करो, लेकिन उसने दस्तखत किए। घर बार सब कुछ निर्मला का हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी, बाबा, बाबा किधर है बाबा? सामने उनकी तस्वीर लगी है। शायद ये साईं बाबा ही होंगे। शायद नहीं बेटा, यही साईं बाबा है। साईं बाबा? मनीषा, तुम साईं बाबा के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारी आंखों से साईं बाबा के दर्शन कर लूंगा। दर्शन करने हैं तो शिरडी चले जाओ। शिरडी है किधर? नासिक होके जाना पड़ेगा। मनीषा, बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। ढोंडू, ये गाय का दूध हम ही पियेंगे। हाँ, द्वारिका नाथ जी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? दूध पी के जो सांड बनना है तुम दोनों को। अरे तांगा। हाँ तो उसमें आयकर अधिकारी तो नहीं है। राम 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 राम। अरे ये तो तात्या है। तात्या, लक्ष्मी, मैं आ गया। ए तात्या, गला क्यों फाड़ रहे हो? पहले सामान घर में रख।
अरे भाईजा भाई, तुम आई हो। अगो भाई, तो आपको क्या लगा सुंदरा बाई आई है? सुंदरा बाई की याद मत दिलाओ। बड़ी मुश्किल से भुला पाए हैं उसे। आप कैसे हैं वैद जी? पहले तुम बताओ, तुम कैसी हो बाईजा बाई? साईं की कृपा से मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी जिस पर कृपा हो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। भाईजा भाई, लगता है मायके से अपनी जबान पर तीखी मिर्ची का तड़का लगा के आई हो। वैद जी, माँ, हम जो साईं बाबा की पोटली लेकर गए थे वो तो मामा के घर ही भूला है। अरे नहीं रे, वो पोटली मैंने मामा के घर रखी है, उसमें साईं प्रसाद है। अच्छा, बहुत धन इकट्ठा किया है साईं बेटे ने। क्यों नहीं करेगा? लोग उसे जो दक्षिणा देते हैं जी भर भर के, और वो सब लोगों में बांट देता है। मेरा साईं बेटा सबका दुख हरता है। हाँ, मेरे साईं बेटे को सब लोग दुआओं से माला माल कर देते हैं। क्या आपको कभी किसी ने दुआ दी है क्या द्वारका नाथ जी? चला चला बाजूला व्हा, आले मोठे। हे घे। बहन जी, सुना आपने? घर छोड़ आई है पोटली है। पोटली तो हमने भी सुना। तुम आ गई बाईजा? आपके बिना मैं कैसे रहती पाटिल, इसीलिए जल्दी वापस आ गई। बाईजा, अरे ओ बाईजा। नूर, लक्ष्मी की माँ, कैसे हो? हम लोग अच्छे हैं। बस तेरी ही याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी वहाँ। और बताओ, कैसी है तू? अच्छे हैं। नूर, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। माँ, बाबा, तात्या, बाबा, अरे तात्या, तूने मुझे भैया क्यों नहीं कहा? आप सबके बाबा हैं, इसलिए मैं भी आपको बाबा ही कहूंगा। तुम्हारे जाने के बाद शिरडी सूनी सूनी लग रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मालिक ने मुझ पर कृपा की है। हम तो चाहते हैं तुम्हारी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। अगो भाई, तूने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया साईं बेटे? तुमसे मिले मैं ही आने वाली थी। नहीं, माँ बेटे को नहीं, बेटा माँ को मिलने आएगा। हर बेटे को अपनी माँ का कृतज्ञ होना चाहिए। एक माँ जो अपने बच्चे पर ममता लुटाती है, उसका कोई मोल है इस दुनिया में? नहीं। बेटा माँ को कभी कष्ट नहीं देगा, बल्कि उसके सारे कष्ट दूर करके उसे सुख ही सुख देगा। तात्या, देख, हमारी माँ की आंखों से मोती झलक रहे हैं। नहीं माँ, आंसू मत बहाओ। मैं बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकता हूं, लेकिन माँ के आंसुओं का सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं इन आंसुओं की धारा में
मैं जाऊंगा। अरे तात्या, कैसा बेटा है तू? अपनी माँ को रोते हुए देख रहा है तू? माँ का आंसू अनमोल होता है। ये आंसू बेटे को बताता है कि वो अपनी माँ को खुश नहीं रख सका। क्या आप मुझसे नाराज हैं माँ? नहीं सही बेटे। अरे ये तो खुशी के आंसू है। हाँ। अच्छा, अपने मायके से मेरे लिए क्या लाई हैं आप? माँ आपके लिए गुड़ और बाजरे की रोटी लाई है। अच्छा, हाँ। गुड़ और बाजरे की रोटी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लाओ लाओ, मुझे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, कैसे खड़ी रहोगी? पर क्या? अरे बाजरे की रोटी तो बासी है। अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। बासी होने से तो और भी स्वादिष्ट हो गया होगा। जैसे शबरी के बेर भगवान श्री राम को स्वादिष्ट लगे थे और वो सुदामा के तंदुल भगवान श्री कृष्ण को स्वादिष्ट लगे थे। दो माँ, जल्दी दो। कितना अच्छा है। लो माँ। अरे देवा, ये क्या क्या बेटा तूने? सारा खाना गधे को खिला दिया। माँ, गधे ने मुझसे शिकायत किया, बोला कि मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, कि माँ के हाथ का बनाया हुआ गुड़ और रोटी अकेले ही खा रहा हूँ। बात तो उसने मुद्दे की है माँ। अमृत हमेशा बांट के खाना चाहिए। मालिक का अंश हर प्राणी में होता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अरे असली मालिक तो पैसा है उस साईं बाबा का। सत्य वचन। सुना भाईजान ने क्या कहा था वैद्य जी? वो मायके गई थी। हाँ, लेकिन क्या करने गई थी मायके हैं? हमें क्या पता क्या करने गई थी। अरे तुम मूर्खो, दिमाग लगाओ ना, सोचो किस लिए गई थी वो मायके? राम राम राम। सोच सोच कर तो ये गधे बन गए हैं द्वारिकानाथ जी। अरे मूर्खों, भूल गए कि बाईजा ने क्या कहा था? वो तात्या कह रहा था कि वो वहाँ पर पोटली भूल कर आई थी। नहीं नहीं भाईजा भाई, वो पोटली जानबूझकर होतिया पाटिल
यानी बाईजा के भाई यानी तात्या के मामा के घर तक। चुप। यानी नहीं नहीं, यानी नहीं, पोटली भूल कर आई थी। वैद्य जी, कुछ समझ में आया? जब हमारी समझ में नहीं आया तो वैद्य जी क्या समझेंगे? अरे मूर्खों, जो समझ कर भी ना समझ बनता है वही समझदार होता है। द्वारिकानाथ जी, मैं सब कुछ समझ गया। साईं का कृपा प्रसाद यानी धन, पैसा जो साईं को दक्षिणा में मिलता है, वो बाईजाबाई अपने मायके ले गई थी और वही छोड़ आई ताकि उस पैसे पर किसी की नजर न पड़े। वो साईं बाबा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वैद्य जी। ना, लेकिन वो ढोंगी साईं हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता द्वारिकानाथ जी। हाँ, क्योंकि हम उसका फांदा फोड़ देंगे। हाँ। बता देंगे शिरडी वासियों को उसकी असलियत, कि वो एक ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी साईं। मेरी असलियत क्या है? मैं तो मालिक का दास हूं। सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है। मेरा ना कोई परिवार है, न घर बार, न स्त्री। फकीर हूं मैं अपनी फिक्र नहीं करता। हाँ, लोगों की फिक्र रहती है मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूं। मैं लोगों के अध्यात्म की उन्नति चाहता हूं। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सबका मालिक एक। मनीषा बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने श्याम सुंदर की शादी निर्मला से कर दी। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
पिताजी माँ आ गई। मुझे साईं बाबा से माफी मांगनी है। हम शिरडी जाएंगे। सच 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 मनीषा। आपकी कसम। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, आप सचमुच भगवान है, सचमुच भगवान। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत दूर आ गई हूँ उन्हें ढूंढते ढूंढते। अब तो उन्हें मिला दो। क्यों रो रही हो बेटी? अकेली हो? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तुम उनकी शरण में चली जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। रास्ता तो दिखा दिया आपने काकी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साईं बाबा मुझे मेरे पति से मिलवा सकते हैं। साईं बाबा, आपकी बेटी आपकी शरण में आई है। पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। अगर मेरे भाग्य में पति सुख नहीं है तो मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए। और यदि मेरे भाग्य में पति सुख है तो उन्हें ढूंढने का रास्ता दिखाइए बाबा। मुझे निराश मत कीजिए साईं बाबा, मुझे निराश मत कीजिए।
सपना था? मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं। एक लड़की की शादी हो रही थी। सुबह की आरती की तैयारियां हो रही हैं। मैंने साईं बाबा से रास्ता दिखाने को कहा था और सपने में गांव दिखता है। कहीं दीनानाथ जी उसी गांव में तो नहीं होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। साईं बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सद्गुरु के बिना कोई अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त जब मुझसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शक बन जाता हूं। सबका मालिक एक। शिव जी का मंदिर कहाँ है? बस कुछ ही कदमों पे आगे है। किस दीनानाथ को पुकार रही हो तुम? अपने पति को। वो तपेदी के मरीज हैं। वो तुम्हें छोड़कर भागा है? हाँ ताई। तुम्हारा नाम मंजुला है? हाँ हाँ, मेरा नाम मंजुला है। कहाँ है मेरे पति? कैसी पत्नी हो तुम? अपने बीमार पति की सेवा नहीं कर सकती? उसकी दवा दारू का इंतजाम नहीं हो सकता तुमसे? कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी जिंदगी के। ताई, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति तो इस गांव से कब का चला गया है। मैं कुछ पल के लिए तुम्हारे पास यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो साई बेटे? ये घर तो तुम्हारा ही है। आओ, अंदर आओ।
आप आज कुछ निराश से लग रहे हैं बाबा। तात्या, बच्चा जब निराश होता है तो अपनी माँ के पास ही आता है। साईं बेटे, तुम निराश हो गए हो? क्यों? अरे तुम तो लोगों की निराशा दूर करते हो, उनके आंसू पोंछते हो, और तुम निराश हुए? जो दूसरों के आंसू पोंछता है माँ, उसके आंसू कौन पोंछेगा? सभी अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने दुख लेकर मालिक के पास जाते हैं, लेकिन मालिक को भी किसी बात का दुख हो सकता है, ये कोई सोचता ही नहीं। भला हो तो इंसान उसे अपने कर्मों का फल मान लेता है, और बुरा हो तो मालिक को दोष देता है। साईं बेटा, तुम क्यों इतने बेचैन हो? हाँ? अरे लोग तो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, और तुम ही इतने बेचैन होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा? हाँ? साईं बेटे, तुझे मालूम है, तुम्हारे शिरडी में आने से पहले वैद्य कुलकर्णी सब लोगों का इलाज करके बीमारी दूर करता था। हाँ? पर एक दिन वैद्य कुलकर्णी खुद बीमार हो गए, तो सारे गांव के लोग बेचैन हो गए कि वैद्य कुलकर्णी बीमार कैसे हो गए। यानी लोगों की धारणा के मुताबिक वैद्य जी कभी बीमार हो ही नहीं सकते, उन्हें बीमार होने का कोई अधिकार नहीं। अरे लोग ये भी भूल गए कि वैद्य जी भी एक इंसान है। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ, जो दूसरों का दुख हरता है, दुख दूर करता है, उन्हें दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। समझे? आज मेरी समझ में आया, माँ को बच्चे का पहला गुरु क्यों कहा जाता है। बाबा बाबा, माँ ने शीरा बनाया है। नहीं तात्या, बहुत काम है मुझे। क्या काम है? माँ से ही पूछ लो। क्यों माँ, बहुत काम है ना मुझे। बेसहारों को सहारा देना, दुखियों का दुख दूर करना, उनके आंसू पोंछना, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाना, कितने काम है तात्या। और जिंदगी कितनी छोटी है। सबका मालिक एक। चलिए द्वारिकानाथ जी, उतरिए। वैद्य जी, हम बाजा भाई के मैके तो आ गए, हमें उसका घर भी मिल गया, लेकिन पोटली कैसे ढूंढेंगे? दगड़ू, वैद्य जी तो मरे हुए मुर्दे की बीमारी तक ढूंढ लेते हैं, फिर पोटली ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? चुप करो मूर्खों। सुनो, ये बाईजा दीदी की पोटली में रख कर आता हूँ। जरा अंदर तो आइए। अब क्या है? पोटली? जरूर उसी में धन होगा। राम 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 राम। अरे उठाओ। जल्दी आओ, आओ आओ।
वैद जी लगता है इस पोटली में बहुत माल है। अरे वजन क्यों नहीं होगा? अरे मूर्ख, साई को भक्तों ने दी हुई भारी दक्षिणा है इसमें। हाँ। वैद जी, इससे पहले कि वो बाईजा का भाई बाहर आए, निकल चलो। सत्य वचन। द्वारिकानाथ जी, ये रहा साई का कृपा प्रसाद। मालिक का कृपा प्रसाद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस मालिक की कृपा आसानी से नहीं मिलती, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, उठते बैठते सोते जागते जो मालिक को याद करता है, उसी पर मालिक प्रसन्न होता है और उसे कभी नहीं भूलता। कहते हैं जब पार्थ अर्जुन सोता था, उसके शरीर के कण कण से श्री कृष्णा का नाम जाप सुनाई देता था। ये है भक्ति और ये है समर्पण। मालिक का कृपा प्रसाद समर्पण के बिना नहीं मिलता। ना समझें वो लोग जो धन को मालिक का कृपा प्रसाद समझते हैं। सबका मालिक एक। साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे अरे घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? माँ, इस पोटली में क्या होगा? देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सारे गहने हैं। बहुत पैसों के होंगे ना माँ? हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। आपको 200 रुपये चाहिए ना पिताजी? हमें हजारों रुपए के गहने मिले हैं। क्या हुआ? माँ, अब हम शिरडी नहीं जाएंगे, अब हम वापस घर जाएंगे। पहले पिताजी की आंखों का इलाज करवाएंगे और नहीं, और फिर से पिताजी देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इन गहनों के पैसों से तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ये चोरी का माल है। पता नहीं डाकुओं ने इन गहनों के लिए कितनी हत्याएं की होंगी। इसमें लोगों की बद्दुआएं मिली हैं।
जो हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज होगा राजेंद्र, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने मेरी मन की बात कह दी मनीषा। ऐसे पैसों के इलाज से तो अच्छा है कि मैं अंधा ही रह जाऊं। हम गहने वापस लौटा देंगे। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। असत्य के मार्ग से कमाया हुआ पैसा किसी के काम का नहीं होता। असत्य के साथ साथ अविचार, अविवेक, अनाचार जैसे इंसान के शत्रु भी घर में दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को अशांत कर देते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो ऐसे पैसे से दूर रहते हैं, और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। पत्नी पति का और पति पत्नी का विवेक होता है। जब पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे से एक रूप हो जाते हैं तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, तो जिस्म एक जान हो जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त मालिक से एक रूप हो जाता है, जैसे पति पत्नी, और तब मालिक की कृपा की वर्षा उन पर होती है। सबका मालिक एक। वैद जी, ये पोटली हिल क्यों रही है? अरे ढोंडू टगड़ू, मैं कह देता हूँ शरारत नहीं करना। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अरे पोटली कहाँ चली गई? मैंने उस पोटली में तो सांप को जाते देखा था, तो मैंने उसका मुंह गांठ बांधकर बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ तो पोटली ही नहीं है। अच्छा ही हुआ, पोटली के साथ सांप भी चला गया। वैद जी, एक बार ऐसी पोटली में से हमने सांप पकड़ा था। हाँ, और पोटली ऐसे ही हिल रही थी। सांप था उसमें, सांप। टांगा रखो, मुझे उतरना है। मुझे भी उतरना है। टांगा रखो। क्यों रोके? आपको तो साईं बाबा के धन चाहिए थे ना, ले लो। लो लो लो, धन लो। अरे टोटू टगड़ू, अरे मेरे बेटो, मेरे लाडलो, अरे सांप को यहाँ से हटा दो रे। जी मैं मर गया, मुझे सांप ने काट लिया। जी अरे भगवान, द्वारकानाथ जी को सांप ने काट लिया। घबराइए मत द्वारकानाथ जी, अरे मैं दवा दूंगा। अरे चलिए, अरे तांगे वाले जल्दी चलो शिरडी, जल्दी जल्दी। महालसापति, श्यामा उस्मान, लालच बहुत बुरी बला है। आकर्षण का दूसरा रूप माया है, और माया इंसान को लालची बना देती है, और लालची इंसान स्वार्थी हो जाता है, और जो स्वार्थी होता है वो परमार्थ भूल जाता है, और इतना गिर जाता है कि मालिक से भी द्वेष करने लगता है। जब लालच, स्वार्थ, द्वेष और ईर्ष्या जैसे शत्रु इंसान के मित्र बन जाते हैं
तो इंसान का अधोपतन निश्चित हो जाता है। लेकिन श्यामा, जो इंसान स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या जैसे शत्रुओं से लड़ता है, उन्हें मात देने की कोशिश करता है, तो मालिक उनकी सहायता करता है। ऐसे लोग जानते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं। वो जानते हैं सबसे बड़ा धन सब्र है, संतोष है। जहां संतोष है महालसापति, वहां स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लालच के लिए कोई स्थान नहीं। सबका मालिक एक। द्वारकानाथ जी, उठिए। वैद जी, हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ? मैं जिंदा हूँ। अरे यही तो दुख की बात है? वैद जी ने आपको सांप के जहर से बचाकर अपने पापों में ना एक और पाप बढ़ा लिया है। अरे कितने जहरीले आदमी हो तुम, हो? तुम तो बच गए, वो सांप मर गया। अगर मैं जहरीला हूँ बंदर नानावली, तो तू खुजीला है। बेचारा सांप। अरे देखो, मैं सब बताने वाला हूँ बाईजा बाई को। हाँ, क्या बताओगे तुम बंदर नानावली बाईजा बाई को? हैं? क्या बताओगे तुम? अरे चोरी पोटली की। अरे राम 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 राम। अरे अरे बंदर ठहर। नमस्ते दगड़ू वैद जी, नमस्ते धोंडू वैद जी। निकालिए इसे। अरे द्वारकानाथ जी, नहीं। क्षमा चाहता हूँ। रुक रुक। सांप के जहर से तो मैं बच गया। हाय, सिर फोड़ दिया। तुम लोग कहते हो कि तुम लोग चोर डाकू नहीं हो, तो फिर ये चोरी का माल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब, दो भील भाग रहे थे। उन्होंने ये पोटली हमारी ओर फेंकी और भाग गए। समझ गया। तुम भीलों के साथी हो? नहीं साहब, हम तो जानते ही नहीं कि वो कौन थे। अरे साहब, हम तो खुद ही ये पोटली पुलिस थाने में देने आ रहे थे। अच्छा, जिस रास्ते से तुम जा रहे थे वहां और कोई थाना नहीं था? ये थाना तो उल्टी तरफ है। साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, भला हम चोरी क्यों करेंगे? फौजदार जी, मैंने इस औरत को भरे बाजार में भीख मांगते हुए देखा है। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो। अच्छा, भीख मांग रही थी? इज्जतदार लोग भीख मांगते हैं क्यों? आवाज लगा रही थी, 200 रुपए दे दो, इसे इसके आदमी की आंखों का इलाज करवाना है। तुम लोगों ने भीलों के साथ मिलकर डाका डाला है। बंद कर दो इन्हें हवालात में। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद कर दो, अंदर कुछ हमें नहीं सुनना है। बंद कर दो हवालात में। हमने कोई कसूर नहीं किया साहब। हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए, आप गलत कर रहे हैं दरोगा साहब। साहब, हमने कोई डाका नहीं डाला। अरे देखिए, आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। हम तो खुद ही ये पोटली थाने में लेकर आ रहे थे। देखिए दरोगा साहब, हमें छोड़ दीजिए। अब आप गलत कर रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। देखिए साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। सच्चे इंसान को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है,
लेकिन जो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं, वो मालिक की कृपा अवश्य पाता है। सोने को जब आग में डाला जाता है तभी वो पहले से ज्यादा चमकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका उद्धार हो गया है। यही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के साथ होता है। कठिनाइयों की आग में से निकल जाने के बाद वो ज्यादा मजबूत इरादे वाला बन जाता है। उसके बाद उसका हर कदम अपनी आत्मिक उन्नति और उद्धार की तरफ बढ़ता है। जो सच्चे होते हैं उनके कदम डगमगाते नहीं, और जिनके कदम डगमगाते हैं वो सच्चे नहीं होते, क्योंकि सच्चाई का रास्ता एक अग्निपथ है। सच्चाई एक व्रत है, एक तपस्या है। जो इस व्रत के साथ अग्निपथ पर चलते हुए अपनी तपस्या पूरी कर लेता है, उसे मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। आप रो क्यों रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की। बचाओ मुझे। मुझे तुमसे, अपने आप से नफरत हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी चाहता है मैं तुम्हारा गला तोड़ दूं। पिताजी, भीख मांग रही थी भरे बाजार में, बीच सड़क पर भरे बाजार में। किसके लिए? ऐसा मत कहिए। मेरे लिए, मेरे आंखों के इलाज के लिए। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे जहर दे के मार देती। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अंधा होकर भी मैं अपने आप को अंधा नहीं समझता था, लेकिन तुमने भीख मांगकर मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, अंधा हूँ। भीख मांगकर अपाहिज बना दिया। ये एहसास दिला दिया कि मैं तुम पर बोझ हूँ। आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो आपकी ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपनी पत्नी पर बोझ बन जाए। मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा मैं मरना चाहता हूँ। धर्मशाला में रुकने की यही तो खराबी है, कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। लोग रात को भी नहीं सोने देते। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। सोते जागते जब देखो तब दीनानाथ जी ही पुकारती रहती है। साईं बाबा, आपने मुझे उनसे मिलवाने का रास्ता तो दिखा दिया, परंतु उनकी हालत के बारे में सोचकर ही मन बेचैन हो जाता है। उनकी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिमित प्रतिवंदनम् दिनकर हे
चिन्तामणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। इतना कुछ हुआ, फिर भी अहंकार का त्याग नहीं किया तुमने रामलाल। मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज हूं। बाबा, तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए मनीषा ने लोगों से 200 रुपए मांगे और तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच गई। किस लिए इतने क्रोधित हुए तुम? पत्नी ने भीख मांगी इसलिए? उसने अपना अहंकार त्याग कर अपने हाथ दूसरों के सामने फैलाए। किस लिए? तुम्हारे लिए। और तुम उसका गला घोटने चल दिए। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलने की निष्फल कोशिश की, अपने अभिमान की बलि देकर। जानते हो क्यों रामलाल? क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार करती है। उसने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है। उसके समर्पण ने भक्ति का रूप ले लिया है रामलाल, और तुम उसे ठोकर मारते हो। भगवान भी अपने भक्त का आदर करते हैं, और तुम अहंकार के अधीन होकर अपने भक्त की भक्ति का अपमान करते हो। अपनी पत्नी के समर्पण का उपहास करते हो रामलाल। तुम मनीषा की आंखों से दुनिया देखने वाले थे रामलाल, और यकायक मनीषा को ही दुनिया से हटाने पर उतर आए। त्याग दो ऐसे अहंकार को जो पति पत्नी के बीच, भगवान और भक्त के बीच दरार पैदा करता है। त्याग दो ऐसे अहंकार को जिसकी वजह से मन में अविवेक जागता है। माफी मांगो रामलाल। दिल से माफी मांगना पछतावे का लक्षण है। दिल साफ होने की निशानी है। माफी मांगने से तुम्हारा कद छोटा नहीं होगा, बल्कि ऊंचा हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया है आपको? ऐसा मत कीजिए। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने इन हाथों को सजा दे रहा हूँ जिन्होंने तेरी माँ का गला घोटने की कोशिश की। मैंने पाप किया है। आपने कोई पाप नहीं किया है। आपको मेरी कसम। मनीषा, मेरे कारण तुम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैंने यदि बाबा की बात मान ली होती और उन कागजों पर दस्तखत ना किया होता तो आज राजेंद्र साइकिल सवारी होती। हम खुशहाली की जिंदगी जी रहे होते। मनीषा, इस बदहाली की जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूं। दरअसल गुस्सा तो मुझे
अपने आप पर करना चाहिए था। मेरे कारण तुम्हें भीख मांगनी पड़ी मनीषा, भीख मांगनी पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने आपका दिल दुखाया है, आपने नहीं। माँ बहुत भूख लगी है, माँ खाने को चाहिए। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी की हर इच्छा पूरी की है, आज मैं उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों। जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। भाई साहब, क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ, हाँ। और कुछ खाने को भी। अच्छा, ये लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैंने दान धर्म के लिए दुकान नहीं खोली है। जाओ, आगे जाओ। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पैर सलामत तो है ना? जाओ, आगे जाओ, मेरी दुकान के सामने खड़ी मत रहो। जाओ। भाई साहब सुनिए तो। अरे बोला ना, जाओ। अरे चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। कहाँ जा रही है? चोर चोरी करती है, हैं? अगली बार चोरी की ना तो खींच के दूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अच्छे घर की होती तो चोरी नहीं करती। मैंने चोरी नहीं की, मेरी बेटी भूखी है, उसको खाना चाहिए। मैंने चोरी नहीं की। लाओ तो लाओ। दिल तो चाहता है इसे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस के हवाले चलो, मत जाओ। करो। जाती है कि नहीं? जल्दी आओ माँ, माँ, माँ भूख लगी है, जल्दी आओ। माँ तुम आ गई? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? माँ
अरे कोई है, कोई है, कोई है, मेरी बच्ची को भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, कोई खाना दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मुझे खाना दो, मेरी बच्ची भूखी है, 2 रोटी दे दो, अरे कुछ तो दो, माँ जी, माँ जी, मुझे खाना दो माँ जी, मेरी बच्ची मर रही है, वो मर जाएगी माँ जी, आपके पैर पड़ती है माँ जी, मुझे कुछ तो दे दो, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दाल चावल दो, दाल चावल खाना दो, खाना, खाना दो, 2 रोटी दो, चावल दो, रोटी दो, चावल दो, भैया, भैया मुझे खाना दो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, अरे कुछ खाना, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, बचा लो, अरे कुछ खाना दे दो, मेरी बेटी की जिंदगी, मेरी बच्ची मर जाएगी, खाना नहीं मिला तो मर जाएगी, कैसे बचाऊं भगवान, मेरी बच्ची, बेचारी, मेरी बच्ची को बचा, हे भगवान, खाना दो। औरत इंसान की जिंदगी में कई रूपों में, कई रिश्तों में आती है। माँ, बहन, बेटी, लेकिन औरत का सबसे प्रभावशाली रूप है मां। पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है मां, करुणामयी, प्रेममयी, ममतामयी। कोई स्त्री संसार में है तो वो है मां। अपनी संतान के लिए जो जीती है वो है मां। मां में ही जीवन छिपा है, मां में ही ममता का सागर है, और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को मेरा प्रणाम। बेटी, ये देख खाना मिला है। बेटी उठ जा, तुझे भूख लगी है ना, खाना खा ले। उठ ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठ, ये ले खा, ये ले खाना। बेटी, क्या बात है बेटी, तू नाराज है ना मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ तू नाराज है। मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। मैं तो तुम्हारी भलाई करने में बुराई कर बैठी। अपराध तो मैंने किया है।
सजा तुमको भुगतनी पड़ी। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी मैं। उठ जा, उठ जा मेरी बेटी, उठ जा बेटी, उठ ना, उठ। देख, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, तेरे श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। खा ले। मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, 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 आजा। दया कर मालिक, रहम कर मालिक। तेरी लीला मेरी समझ से परे है मालिक। तूने इंसान को मुस्कुराहट दी है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ उसमें छिपी हुई वेदना और दर्द भी दिया है। इंसान को शक्ति दी है तो लाचार भी तूने ही बनाया है। इंसान को पेट दिया है, लेकिन पेट के साथ साथ पेट में भूख नाम की ज्वालामुखी तेरी ही कृपा से पैदा होता है। तुम क्या चाहते हो मेरे मालिक? खुशी या गम, सुख या दुख, शांति या अशांति, तृप्ति या अतृप्ति? तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक। तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम।